कल चौथा तक पढ़ाया गया था बेटा। आज देख लीजिए पांचवा। समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज है बच्चों, ये कहा है 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। ये मान लीजिए 8 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर। ठीक बच्चों, ए बी सी और डी, ये भी 6 सेंटीमीटर होगा बच्चों, और ये 8 सेंटीमीटर होगा। ठीक है बच्चों। पांचवा है समांतर चतुर्भुज की पहली भुजा बराबर 8 मीटर, दूसरी भुजा बराबर 6 मीटर। संलग्न भुजाएं कहा है ना बेटा, मीटर दिया, सेंटीमीटर दिया है बच्चों। इसमें हमने सेंटीमीटर लिखा लेकिन इसमें मीटर लिख दिया। 6 सेंटीमीटर। ठीक बेटा। परि माने होता है बच्चों चारों तरफ, और माप माने नाप। चारों तरफ का नाप ये हम चारों अगर जोड़ लें तो ये हमको परिमाप मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, लेकिन कुछ का परिमाप हम किसी सूत्र की सहायता से ज्ञात करते हैं। आयत और समांतर चतुर्भुज के परिमाप का सूत्र दोनों एक ही है बच्चों। ठीक है, या तो हम चारों भुजा आपस में जोड़ लें, या तो हम ऐसा लिख लें परिमाप बराबर 2 कोष्ठक में पहली भुजा और प्लस दूसरी भुजा, इस तरह से लिख लें बच्चों। ठीक है, आयत में हम लंबाई चौड़ाई लिखते हैं, इसमें भी लंबाई चौड़ाई लिख सकते हैं। जो भुजा बड़ी है उसको लंबाई कह सकते हैं, जो भुजा छोटी है वो चौड़ाई कह सकते हैं। परिमाप बराबर 2 कोष्ठक में 8 प्लस 6 बराबर 2 × 8 = 14, 14 दूनायम 28 सेंटीमीटर। ये परिमाप होगा बच्चों। इस तरह से 8 × 6 = 14, 14 × 6 = 20, 8 × 28, ये भी 28 सेंटीमीटर परिमाप। परि माने चारों तरफ, माप माने नाप। चारों तरफ का नाप हमको लिखना होता है बच्चों, बस वही है परिमाप। ठीक है, वीडियो रोकेंगे, ये स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लेंगे बच्चों। इसके बाद है बच्चों छठवां। समांतर चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजाओं का अनुपात 1:3। यदि इसका परिमाप 3 सेंटीमीटर हो तो प्रत्येक भुजा की माप ज्ञात कीजिए। छठवां, संलग्न भुजाओं का अनुपात। संलग्न भुजाओं का अनुपात, ये आधा गा है बच्चों। भुजाओं में अनुपात बराबर है बच्चों 1:2। 1:2, यही है ना। दूसरा देख लूँ। हाँ, अब माना पहली भुजा बराबर, पहली भुजा एक है बच्चों, तो इसके लिए एक x लिखें तो भी बात वही होगा, x है ना। दूसरी भुजा बराबर 2x, 2 × x ना बेटा, बराबर 2x होगा। ठीक है, अब हम लिखेंगे 2 कोष्ठक में पहली भुजा और प्लस दूसरी भुजा ना बेटा। यही तो हमने बताया था अभी पिछले सवाल में। भुजा बराबर परिमाप हो गया बच्चों। ये पहली यानी x, दूसरी 2x बराबर परिमाप कितना दिया है बच्चों, इस पुस्तक में आपके दिया हो परिमाप बराबर 30 सेंटीमीटर। ये 30 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, अब लिखेंगे इसको, इधर ले लेंगे तो x + 2x बराबर 30/2, 15। ये हो जाएगा 2 × 3x बच्चों, 3x बराबर 15, x बराबर 15/3, 3 × 3 = 15, x बराबर 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर दिया था, इसके लिए हम सेंटीमीटर लिखेंगे। यानी हमारी पहली भुजा कितनी हुई बच्चों,
पहली भुजा बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक। दूसरी भुजा बराबर 2 गुणे x है बच्चों, बराबर 2 गुणे शाबाश 2 गुणे 5 बराबर 5 दूना 10 सेंटीमीटर। अब आंसर हमारा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर कामा 10 सेंटीमीटर। इस तरह से बच्चों इसको ज्ञात, कभी भी अगर परिमाप दिया हो बच्चों सूत्र पलट के लिख दीजिए। परिमाप बराबर, तब की बार हमको परिमाप ज्ञात करना था, हमने लिखा था परिमाप बराबर 2 कोष्ठक में पहली भुजा धन दूसरी भुजा। अब की बार परिमाप दिया है, इसमें आपके प्रश्न में परिमाप दिया था, इसके लिए हमने 2 कोष्ठक में पहली भुजा धन दूसरी भुजा बराबर परिमाप लिखा, ठीक है। सूत्र को पलट लेते हैं, हल करना आसान हो जाता है। वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे बच्चों। इसके बाद है बच्चों 7वां, आकृति 10.24 में PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। रेखाखंड OP, OQ, QOR और OS को माप कर सत्यापित कीजिए कि क्या OP बराबर OR तथा OQ बराबर OS। माप के सत्यापित करना है बच्चों। फिगर बना लेंगे ऐसे ही, अब बनाने के बाद माप लेंगे, ये सत्य है बेटा, ठीक है। इसके बाद है बच्चों 8वां, आकृति 10.25 समलंब PQRS में कोण P और कोण S के मान ज्ञात कीजिए। P और S का मान हमको ज्ञात करना, यह समलंब है बच्चों। ये समलंब है बच्चों, ठीक है। ओ ऐसा नहीं बनाया, उल्टा बना दिया हमने। इस तरह से बना है बच्चों, ठीक है। ये क्या है बच्चों, PQRS, ये P है, Q है, R है और S है बच्चों। ये दिया है Q 40 अंश और ये दिया है बच्चों 60 अंश, ठीक है। इसमें इन दोनों को ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। समलंब चतुर्भुज की परिभाषा होता है बेटा, ये देखो बेटा, फिगर ठीक से बना नहीं, लेकिन कोई 2 भुजाएं समांतर होती हैं, ठीक है बेटा। कोई भी 2 भुजाएं समांतर होती हैं, ठीक है। चलो, ये PS समांतर QR, ये संभव है, ये दोनों तो नहीं संभव है ना। PS समांतर QR लिखेंगे बच्चों। 6वां, समलंब PQRS में ये PS समांतर QR, PS समांतर QR, ये कोई 2 भुजाएं समांतर होती हैं बेटा। अब देख लीजिए PS समांतर QR, ये दोनों समांतर, इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है बच्चों, ठीक है। चाहे जो 2 भुजाएं समांतर होती हैं, अगर एक तिर्यक रेखा कोई काटता है तो हमने पढ़ा दिया है बच्चों, ये कोण और ये कोण दोनों 180 अंश के होते हैं। तो यह कोण और ये कोण, देखो ये समांतर है, ये तिर्यक रेखा है, ये काट रही है, तो ये कोण 40 प्लस कोण P बराबर 180 होगा, ठीक है। जैसा कि इसमें देख लो बेटा, यह कोण और ये कोण दोनों 180 होंगे, ये कोण और ये कोण दोनों 180, ये कोण और ये कोण 180 होंगे, ठीक है। ये समांतर रेखा का नियम है बच्चों, ठीक है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि कोण P प्लस कोण Q बराबर 180, कोण P प्लस कोण Q बराबर 180, कोण P प्लस Q है 40 अंश आए बराबर 180।
अब कोण P बराबर 180 माइनस 40, ठीक है, कोण P बराबर हो जाएगा 140 अंश। ठीक है बच्चों, इसमें अब देखो यही समांतर रेखा है और इसको तिर्यक रेखा काट रही है, तो कोण यस प्लस कोण आर बराबर 180, कोण यस प्लस कोण आर बराबर 180। अब कोण आर हमको पता है, कोण यस प्लस 60 बराबर 180। ठीक है बेटा, कोण यस बराबर 180 माइनस 60, कोण यस बराबर 120 अंश। आंसर लिखेंगे कोण P बराबर 140 और कोण S बराबर 120। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हुआ। चैप्टर आपका पूरा हुआ। अरे छठवां नहीं, ये 8वां है बच्चों, ये 8वां है। 8वां चैप्टर हमारा पूरा हुआ बच्चों। अगला चैप्टर कल के वीडियो में देख लेता हूं, चैप्टर है क्या, अभ्यास 10वें का D है बच्चों, ये कल के वीडियो में पढ़ाया जाएगा। इसके बाद है बच्चों प्रश्नावली 11 वृत्त। बड़े आराम से आप लोग देख लीजिए, आज ही मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को। लंगड़ा जिसको प्रकार कहा जाता, हमारे भाषा में लंगड़ा लोग कह देते हैं, मुंह से निकल जाता है बच्चों। प्रकार, पटरी, चांदा, पेंसिल, रबर, कटर आपके पास होना चाहिए। 2 दिन के वीडियो में ये चैप्टर पूरा हो जाएगा बच्चों। अभ्यास 10वें का D 8 प्रश्न है। संभवतः है, हंसो मत बेटा, अब निकल गया मुंह से तो क्या करूंगा। तो बच्चों 2 दिन के वीडियो में ये हो जाएगा। इसके बाद जब वृत्त पढ़ाया जाएगा बच्चों, आप लोगों के पास सब मौजूद होना चाहिए। और बच्चों अगर आज नहीं पढ़े तो हाई स्कूल में काफ़ी समस्या होगी, रेखा गणित नहीं पढ़ोगे तो। इसलिए बच्चों रेखा गणित पढ़ना बहुत जरूरी है। आधा गणित हाई स्कूल में रेखा गणित है और आधा अंक गणित बीजगणित है। इसलिए बच्चों रेखा गणित पढ़ना बहुत जरूरी है। इसको वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे। वीडियो को बंद करता हूं बच्चों।